युद्धाभ्यास। अंजू निर्वाण हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजू, बताइए इस युद्धाभ्यास के बारे में। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारतीय वायुसेना ने ये आक्रमण नाम का जो युद्धाभ्यास है वो अपनी सेंट्रल जो कमांड है, सेंट्रल जो सेक्टर है वहां से किया है। इसमें खासतौर से जो एरियाज आते हैं, इसमें अंबाला आता है, गोरखपुर आता है, पूर्वी यूपी आता है और इसके अलावा इलाहाबाद का भी जोन आता है, मध्य प्रदेश का इलाका आता है। और इस तरीके से इस एक्सरसाइज में जो भारतीय वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो हमारी भारतीय वायुसेना के राफेल एयरक्राफ्ट है, इसमें 2 राफेल एयरक्राफ्ट ने भी फ्लाइंग किया है। और खास बात यह है कि इसकी जो बेस होता है राफेल का वो अंबाला में और हाशीमारा में स्थित है। लेकिन आपको बता दूं कि इसमें 2 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने भी फ्लाइंग किया है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो अत्याधुनिक हथियार हैं और अत्याधुनिक जो डिप्लॉयमेंट है उसका इसमें इस्तेमाल नहीं तो अंजू ये बताइए सुमित के पास चलते हैं। सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताइए इस युद्धाभ्यास के बारे में, कौन कौन से विमान शामिल थे, कितनी देर तक ये युद्धाभ्यास हुआ, सब बताइए, डिटेल में बताइए, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, बिल्कुल, वैसे तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि ये रेगुलर एक्सरसाइज थी और इसका मकसद था कि रियल वॉर टाइम सिचुएशंस के अंदर कैसे आप वॉर गेम्स की प्रैक्टिस करते हैं, कैसे आपको इस बारे में कोई और जानकारी मिल रही है? इसका नाम आक्रमण ही क्यों रखा गया? देखिए गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आक्रमण नाम से ये एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे होती है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात इस वक्त ये निकल कर आ रही है कि जो टाइमिंग है उस टाइमिंग पर हमें फोकस करना चाहिए कि ये एक्सरसाइज उस समय की जा रही है। हमारे राफेल एयरक्राफ्ट को अंबाला से, हाशीमारा से उस समय उड़ाया जा रहा है, उस समय ये एक्सरसाइज की जा रही है जिससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल खराब स्थिति तक पहुंच चुके हैं। लेकिन खास बात यह है कि हमारे जो एडवांस एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसी लाइन पे आ रहा था अंजू, मैं इसी लाइन पे आ रहा था कि जो हमारे एडवांस फाइटर जेट्स हैं, राफेल, जिसकी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, इसको अगर उड़ाया जा रहा है तो क्या कोई मैसेज है? और जरा इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कितना मारक है ये, और पाकिस्तान या कोई भी दुश्मन अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखे तो कैसे उनको नेस्तनाबूद कर सकता है? जी देखिए गौरव, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो राफेल है ये बेहद एडवांस एयरक्राफ्ट है और ये 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और ये आसमान में आपको बता दूं कि कई हजार फीट तक फ्लाई कर सकता है और दुश्मन के बंकर को टारगेट कर सकता है, उनके टैंक्स को टारगेट कर सकता है। अगर